इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, एक गुनहगार के कितने किरदार हो सकते हैं और एक किरदार की भला कितनी कहानियां हो सकती हैं। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी उलझा सकते हैं। ऐसे ही सवालों ने दिल्ली पुलिस को भी उलझा रखा है और उन सवालों का ताल्लुक उस शख्स के साथ है जिसे दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसाकांड का मास्टरमाइंड मान रही है। सनसनी में आज देखिए मसीहा के भेष में छुपे माफिया की जिंदगी का सबसे स्याह सच। ये मोहम्मद अंसार है जिसे दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसाकांड की साजिश का सबसे अहम किरदार मान रही है। अभी तक की तहकीकात में जितने भी सुराग और सबूत सामने आए हैं वो सब के सब मोहम्मद अंसार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लड़ाई की शुरुआत उसी ने की। हाँ जी, उसी ने, पता नहीं वो हमारे जो यही होंगे वो सुरेश सरकार जी। हाँ, उसी ने किया। तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ। जहांगीरपुरी हिंसा केस में गिरफ्तारी के बाद अंसार का पहला चेहरा सामने आया था जिसने उसे दुनिया की नजरों में मसीहा बना दिया। इससे बढ़िया दिलदार आदमी कोई यहाँ पर नहीं मिल सकता। उनकी वजह से बहुत घर चल रहे हैं। सबका देखभाल करता है, अच्छा करता है। कोई भी अगर आ जाए इनके पास तो हेल्प तो कर देते हैं। यहाँ गली मोहल्ले में तो कोई गलत व्यवहार नहीं है। उसके पास पैसा रहे या ना रहे, दिल बहुत बड़ा है उसका। फिर उसका दूसरा चेहरा बेपर्दा हुआ जिसने साबित कर दिया कि वो असल में मसीहा नहीं बल्कि माफिया है। वो रॉबिन हुड नहीं बल्कि गुनाह की काली दुनिया का बड़ा खिलाड़ी है। आरोप है कि वो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का सबसे बड़ा सट्टा किंग है। असली बात तो ये है कि वो जुआ खिला रहा था, सट्टा वगैरह जुआ खिलाता है। हाँ, पैसे देता है पुलिस वालों को। और अब उसका तीसरा चेहरा बेनकाब हुआ है। चेहरे से शराफत का नकाब हटते ही सबके सामने आ गई दिल्ली हिंसाकांड के दौरान उसकी संदिग्ध भूमिका और उसके डबल गेम की कहानी। लड़ाई की शुरुआत उसी ने की। हाँ जी, उसी ने, पता नहीं वो हमारे जो यही होंगे वो सुरेश सरकार जी। हाँ, उसी ने किया। तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ। बस ये तो उसने उन्होंने बोला अंसर को, अंसर भाई रैली जो भी है लेडी को अपना जो रैली है जो उसको निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाई भाई है। तो उसने धमकी उल्टा दे दिया कि यहाँ से निकलेगा तो आगे जाके क्या होगा। जहांगीरपुरी हिंसा केस में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आरोपी अंसार के काले अतीत के पन्ने खुल रहे हैं। पुलिस की फाइलों में दर्ज अंसार की कुंडली यही बता रही है कि वो जहांगीरपुरी हिंसा कांड का सबसे बड़ा विलेन है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को शक है कि अपने अय्याशी और राजनीतिक जुगाड़बाजी के लिए बदनाम अंसार के तार किसी कट्टर संगठन के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक अंसार ने यह बात तो कबूल की है कि उसने रामनवमी से पहले अपने साथियों के साथ मिलकर हथियार, लाठी डंडे और पत्थर इकट्ठे किए थे, लेकिन वो किसके इशारे पर नाच रहा है उसका उसने अभी तक खुलासा नहीं किया है। एजेंसीज को लगता है कि अंसार के तार कुछ कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, जिसके लिए कड़ियों को जोड़ते हुए अब एजेंसीज अंसार के बही खाते को तलाशने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां आरोपी मोहम्मद अंसार से जानना चाहती हैं कि उसकी फंडिंग का सोर्स क्या है। अभी तक के बयानों में उसने सट्टेबाजी को अपनी फंडिंग का सोर्स बताया है, लेकिन उसकी यह दलील जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रही है। इसकी वजह यह है कि अंसार जिस ढंग से अय्याशी की जिंदगी जी रहा था और जिस ढंग से वो लोगों को खुलेआम पैसा बांट रहा था वो केवल सट्टेबाजी से मुमकिन नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई हेरा फेरी या तिकड़मबाजी का खेल हो सकता है। दुनिया की नजर में अंसार सट्टेबाजी और जुए से पैसे बनाता था, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल देखकर पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही है, क्योंकि वो न सिर्फ अय्याशी की जिंदगी जी रहा था बल्कि
लोगों को खुश रखने के लिए खुलेआम पैसे भी बांटता था ताकि उसकी करतूतों की पोल न खुल सके। इसलिए पुलिस को शक है कि उसे कहीं न कहीं से फंडिंग जरूर होती थी। जांच के दौरान पता चला है कि अंसार पश्चिम बंगाल के हल्दिया से ताल्लुक रखता है। जब वो हल्दिया से दिल्ली आया था तो उसके पास 2 वक्त के खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अब वो करोड़ों का मालिक बताया जा रहा है। उसे जानने वाले लोगों ने ही यह खुलासा किया है कि वो जरूरतमंद की मदद के लिए अक्सर दोनों हाथों से दौलत बांटता था। आखिर उसकी अमीरी का राज क्या है? उसके पास इतनी दौलत कब, कैसे और कहां से आई? पुलिस ने जब इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इलाके के लोगों से बात की तो सामने आ गई अंसार के ड्रग्स कनेक्शन की कहानी। दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोपों से घिरे मोहम्मद अंसार पर कानून का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। दिल्ली पुलिस ने जब अंसार की कुंडली खंगाली तो उसकी जिंदगी के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा है उसकी काली कमाई के बारे में। पुलिस जांच में पता चला है कि दुनिया को दिखाने के लिए अंसार पहले कबाड़ का धंधा करता था, लेकिन आरोप है कि उसकी असली कमाई कबाड़ से नहीं बल्कि ड्रग्स के धंधे से होती थी। के मुताबिक अब तक की पूछताछ में अंसार ने खुलासा किया है कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया। दरअसल कबाड़ के धंधे से पहले वो ड्रग्स का धंधा करता था। दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इसी पैसे से उसने इलाके में अपना रसूख कायम किया। अंसार स्मैक बेचता था और पकड़े जाने के डर से उसने ड्रग्स का यह धंधा बंद कर दिया। पुलिस को पता चला है कि अंसार जब बंगाल से दिल्ली आया था तो उसने कबाड़ के धंधे से शुरुआत की थी। उसके बाद ड्रग्स और सट्टे के धंधे में लग गया। जहांगीरपुरी का बच्चा ये बात जानता है कि वो 2 नंबर का धंधा करता था। इस बात का खुलासा एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में भी हुआ है। इतना अमीर कैसे हो गए? जो फोटो आई है शराब की बोतल के साथ सब चलता है उसी का क्या है काम? सट्टे का काम है। वहाँ पे जितने ठेले लगते हैं सब में वसूली उसका का सामान लगते नहीं है। हर जगह से कमीशन आता है, बंदों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। जितने भी बड़े बड़े जहांगीरपुरी में है रिच बंदे उनसे भी लेता है। ठेके में से भी लेता है। दबदबा उनका ही बना रखा उन्होंने। दबदबा उसको असली बात तो ये है कि वो जुआ खिलाता है, सबका वगैरह जुआ खिलाता है। हाँ, पैसे देता है पुलिस वालों को। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर कई लोगों ने अंसार की काली करतूतों से पर्दा उठाया है। अंसार को नजदीक से जानने वाले लोगों ने उसके काम धंधे के साथ साथ उसके राजनीतिक मंसूबों की भी पोल खोल दी। कुछ लोगों का कहना था कि गलत धंधों से अंसार जो पैसा कमाता था उसी पैसे से वो जरूरतमंदों की मदद करता था और इसके पीछे उसकी एक ही मंशा थी कि वो खुद को मसीहा साबित करके राजनीति में उतरना चाहता था। उसका तुम देख लो, उसका हर पार्टी में वो मनोरंजन है। उसका झाड़ू में फोटो है, झाड़ू का कांग्रेस में है, बीजेपी में है, हर फोटो मिलेगा। हाथी घोड़ा सब वो हर पार्टी में जाता था, भीड़ लेके मनमोजी बनता था। अरे वो रॉबिन टाइप का था। आप बीजेपी में आपसे पैसा लाके सबको बांट दिया, सबको बांट दिया। कांग्रेस से पैसा लाके सबको बांट दिया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह भी पता चला है कि जिस BMW कार के साथ अंसार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो BMW भी उसकी अपनी नहीं है, बल्कि इस गाड़ी को उसने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। अंसार ने इस गाड़ी को बंगाल भेज दिया था, लेकिन जब गाड़ी के मालिक ने पुलिस में शिकायत की तो उसे यह गाड़ी बंगाल से वापस दिल्ली मंगवानी पड़ी। इस लग्जरी गाड़ी के साथ अंसार की फोटो का सच भी अब सामने आ चुका है।
दरअसल ये गाड़ी एक विवाद में फंस गई और उसके बाद इसके मालिक का पता चला, जो कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में है। अंसार को इस बात का पता था, जिसके बाद उसने इस विवादित गाड़ी को अपने पास कई दिनों तक रखा और लगातार इस्तेमाल भी किया। यहाँ तक कि इस्तेमाल करने के बाद इस गाड़ी को पश्चिम बंगाल भी भेज दिया। बाद में काफी मान मुनव्वर और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इसके मालिक तक इसकी गाड़ी को अंसार ने वापस किया। अंसार की अय्याशियों के किस्से जहांगीरपुरी में मशहूर है, लेकिन उसका रसूख ऐसा था कि कोई भी उसके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचता है। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर अंसार के बारे में जो सच सामने आया, उससे यह साबित होता है कि अंसार की कुंडली में कई दाग हैं। कुछ लोग जो अंसार की तारीफ में दो शब्द भी कह रहे हैं, वो ये भी मान रहे हैं कि अंसार के काम और कारोबार के तार क्राइम की दुनिया से जुड़े हैं। अब पुलिस ने जब अंसार का भूगोल और इतिहास खंगालना शुरू किया है, तो कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसाकांड की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि इस हिंसा में शामिल था तिहाड़ गैंग। आखिर क्या है दिल्ली हिंसा के साथ तिहाड़ गैंग के कनेक्शन की कहानी, अब आप ये भी देख लीजिए। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो हिंसा हुई थी, उसकी डरावनी तस्वीरें हर किसी ने देखी। जिस ढंग से शोभा यात्रा पर जमकर पत्थर बरसाए गए, जिस ढंग से लाठियां चली और बोतलें फेंकी गई, वो सब कुछ कैमरे में कैद है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस हिंसा कांड के पीछे सोची समझी साजिश थी। आरोप है कि अंसार और उसके साथियों ने पहले से ही छतों पर पत्थर और लाठी डंडे इकट्ठा कर रखे थे। सूत्र बताते हैं कि जहांगीरपुरी ग्रुप का मुखिया अंसार ही था। मस्जिद से फोन आने के बाद अंसार साथियों के साथ वहां पहुंचा था। पुलिस कस्टडी में अंसार से पूछताछ जारी है और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं एबीपी न्यूज के छिपे कैमरे में कई लोगों ने इस बात को माना है कि हिंसा की असली जड़ अंसार ही है। उनको फंसाया क्यों जा रहा है? वो लोग क्यों फंसा रहे हैं? अरे जब जो फंसाएगा वो तो जानता है अंसार को। अंसार तो मोहल्ला पे फेमस है। लड़ाई की शुरुआत उसी ने की। हाँ जी, उसी ने, पता नहीं वो हमारे जो यही होंगे वो सुरेश सरकार जी। हाँ, उसी ने किया। तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ, बस ये। तो उसने इन्होंने बोला अंसार को, अंसार भाई रैली जो भी है लेडी को अपना जो रैली है जो उसको निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाई भाई है। तो उसने धमकी उल्टा दे दिया कि यहाँ से निकलेगा तो आगे जाके क्या होगा। जाहिर है हिंदू पक्ष से जुड़े तमाम चश्मदीदों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर जो बयान दिए हैं, वो अंसार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हिंसाकांड में अंसार के खिलाफ सबूत तलाश कर रही दिल्ली पुलिस को जो नए सुराग मिले हैं, वो बेहद खतरनाक कहानी बयां कर रहे हैं। वो कहानी है दिल्ली दंगों के तिहाड़ कनेक्शन की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि दिल्ली हिंसा में कम से कम 20 खतरनाक गैंगस्टर शामिल थे। ऐसे गैंगस्टर जो तिहाड़ जेल में सजा काट चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली दंगों की जांच के दौरान तिहाड़ गैंग के बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, लेकिन वो सब के सब फरार हैं। तिहाड़ गैंग के बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमों को लगाया गया है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी उनके बारे में कोई पुख्ता सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। कोई नहीं जानता है कि इस वक्त वो कहां छुपे बैठे हैं। कोई नहीं जानता है कि वो कब और कैसे चढ़ेंगे पुलिस के हत्थे। दिल्ली दंगों के तिहाड़ कनेक्शन की कहानी यकीनन बेहद सनसनीखेज है। अगर दंगे की साजिश में वाकई कुख्यात बदमाश भी शामिल थे, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दंगों के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी।
मैं आपको बता दूं कि आरोपी मोहम्मद अंसार और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली पुलिस ने अभी तक जितने भी खुलासे किए हैं वो सब के सब हैरान करने वाले हैं। अब गृह मंत्रालय ने बढ़ा दिया है दिल्ली हिंसा केस की तफ्तीश का दायरा। सूत्रों की माने तो पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान आरोपी अंसार जांच अधिकारियों को लगातार भटकाने की कोशिश कर रहा है और इन अजीबोगरीब हथकंडों से उसकी पोल खुलती जा रही है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में सख्ती के निर्देश दिए हैं। जहांगीरपुरी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के सख्त रवैये को देखते हुए दिल्ली पुलिस गिरफ्तार 3 और आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। इन तीनों के डोजियर और रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां से अनुमति मिलने के बाद इन तीनों के खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद दिल्ली पुलिस इन 8 लोगों को एनएसए के तहत डिटेन करेगी, जहां से इन्हें 3 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। यह अवधि बाद में बढ़ाकर 1 साल तक की जा सकती है। हम आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली हिंसा केस में 5 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन 5 आरोपियों में शामिल हैं अंसार, सलीम चिकना, इमाम शेख, दिलशाद और आहिर। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और पूछताछ के दौरान अनेक बड़े खुलासे हो सकते हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दिल्ली पुलिस को शक है कि अंसार के तार किसी कट्टरवादी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। अंसार से पूछताछ के दौरान ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि अंसार सिर्फ मोहरा था, उसके तार किसी और के हाथ में थे। लिहाजा खुफिया एजेंसियों ने भी अंसार के तार खंगालने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में यह साफ हो चुका है कि जहांगीरपुरी हिंसा केस के मास्टरमाइंड अंसार और कई दूसरे आरोपियों के तार बंगाल से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल की खाक छान रही है। आरोपी अंसार की कुंडली खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस एक नाबालिग की असलियत जानने के लिए उसके गांव तक जा पहुंची। उस नाबालिग के परिवार से एबीपी न्यूज ने भी बातचीत की है। आप भी सुनिए नाबालिग की मां ने कैमरे पर क्या सफाई दी है। दिल्ली हिंसा कांड मामले में पकड़े गए एक नाबालिग आरोपी का ताल्लुक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से है। दिल्ली पुलिस की टीम उस नाबालिग के घर भी पहुंची थी जहां उसकी मां रहती है। एबीपी न्यूज की टीम ने जब उनकी मां से बात की तो उन्होंने अपने बेटे को बेकसूर बताया। पुलिस बोल रहा है यहाँ पे था असलम। मैंने हाँ था। कितना दिन गया? 1 महीना गया। 1-1.5 महीना मेरा असलम गया। अजमेर जाएगा इसीलिए गया। भाई लोग बुलाया था इसीलिए गया। नला असलम यहीं पे काम करता, राजमिस्त्री काम। इस नाबालिग आरोपी की मां के मुताबिक उनका बेटा अजमेर जाने के लिए घर से निकला था और दिल्ली में रुक गया। पुलिस को इस नाबालिग की मां के पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड और बंगाल के पते का राशन कार्ड मिला है। अब पुलिस इसकी भी जांच करेगी। दिल्ली हिंसा केस में 3 आरोपियों का नाम सामने आया है। अभी तक पुलिस 20 से ज्यादा आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। मास्टरमाइंड अंसार समेत 8 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाकर कानून का शिकंजा कस गया है। लेकिन हर किसी को उस दिन का इंतजार है जब दिल्ली दंगों की साजिश का पूरा सच बेपर्दा होगा। हर किसी को उस दिन का इंतजार है जब कानून की गिरफ्त में पहुंच जाएंगे दंगों की साजिश के सारे किरदार। आज की सनसनी में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।